आज हम आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाएंगे कि कौन सी मेडिसिन किस काम आती है और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें मेडिसिन लेना भी पड़ती है और किसी को देना भी पड़ती है और हमें पता होना चाहिए जो मेडिसिन हम ले रहे हैं या फिर किसी को दे रहे हैं तो वह किस काम आती है। तो इस वीडियो में हम वही बिल्कुल सिंपल भाषा में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हर मेडिसिन में एक सफिक्स होता है, यानी कि हर मेडिसिन में एक वर्ड होता है जिससे कि हम जान सकते हैं कि वो मेडिसिन किस क्लास से बिलोंग करती है या फिर किस बीमारी के लिए दी जाती है। तो देखिए किसी भी मेडिसिन को हम उसके सफिक्स से जान सकते हैं। जैसा कि पहला सफिक्स है हमारा यहाँ पर कैन। देखिए कैन एक सफिक्स है जो कि लोकल एनेस्थेटिक में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है कि ऐसी पर्टिकुलर दवाइयाँ जो कि किसी भी प्रकार के बॉडी के ऑर्गन को सुन्न करने के लिए दी जाती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है ज़ाइलोकेन, बेंजोकेन, एमाइलोकेन, ल्यूडोकेन। यदि आपको किसी भी मेडिसिन में लास्ट में देखने को मिलता है कैन तो आप समझ जाइए कि यह मेडिसिन लोकल एनेस्थेटिक है। तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ इमेज भी लगाई हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है ज़ाइलोकेन, तो ज़ाइलोकेन एक इंजेक्शन आता है। यदि मान लीजिए किसी का ऑपरेशन होना होता है तो उस ऑपरेशन वाले हिस्से को, यानी कि जहाँ का ऑपरेशन होना है, तो वहाँ पर ज़ाइलोकेन इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा ल्यूडोकेन एक टॉपिकल एनेस्थेटिक आता है, यानी कि ये ऊपर से अप्लाई करना होता है किसी रीजन को या फिर किसी पार्ट को सुन्न करने के लिए। तो आप जान सकेंगे कि कैन का यूज़ लोकल एनेस्थेटिक में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला सफिक्स है माइसिन। तो माइसिन का यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक में, यानी कि इन्फेक्शन के लिए। यदि किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन और स्टेप्टोमाइसिन। तो आप देख सकते हैं कि सबके लास्ट में यहाँ पर माइसिन वर्ड आया है। तो माइसिन वर्ड का यूज़ एंटीबायोटिक में किया जाता है। और यहाँ पे हमने इसकी कुछ इमेज भी लगाई हैं, जैसे कि स्टेप्टोमाइसिन इंजेक्शन। तो ये इंजेक्शन बैक्टीरिया के रूप में लगाया जाता है, यानी कि किसी को अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे यह इंजेक्शन लगाया जाता है। और यहाँ पे नीचे है न्यूमैसिन। तो ये न्यूमैसिन ये ऑइंटमेंट है, यानी कि ये ऊपर से लगाई जाने वाली क्रीम है जो कि बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। हमारा यहाँ पे अगला सफिक्स है ओलोल। तो ये होते हैं बीटा ब्लॉकर्स। इसका यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन में या फिर हार्ट अटैक में, यानी कि यदि किसी को हार्ट से संबंधित कोई बीमारी होती है तो उसमें बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि मेटाप्रोलोल, एटिनोलोल, एस्मोलोल और बिसोप्रोलोल। तो यहाँ पे हमने इसकी इमेज भी लगाई है एटिनोलोल टैबलेट। तो आप देख सकते हैं जनरली इसका यूज़ हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट में किया जाता है, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उन्हें ये मेडिसिन दी जाती है। तो इससे आपको याद रहेगा कि बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ हाई ब्लड प्रेशर में या फिर हार्ट की किसी और प्रॉब्लम में किया जाता है। तो अगला सफिक्स है माइड एंड जाइड्स। तो इन दोनों का मतलब होता है डाईयूरेटिक्स। इन दोनों का काम ये होता है, ये हमारे यूरिन को बढ़ा देती हैं, यानी कि इन्हें लेने के बाद हमें बार बार यूरिन आता है। ये मेडिसिन ऐसे पेशेंट को दी जाती है जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है या फिर जिनको सूजन होती है, यानी कि एडिमा होता है, तो उन्हें डाईयूरेटिक्स दिए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है फिरुसिमाइड, बुमेटामाइड, बेंजाथाइजाइड एंड क्लोरोथाइजाइड। और यहाँ पर हमने इसकी इमेज भी लगाई है लैक्सेक्स, जो कि कॉमनली यूज़ की जाने वाली डाईयूरेटिक्स है और यह टैबलेट बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। और यहाँ पे हमारा अगला सफिक्स है वेर। देखिए यहाँ पे लास्ट में आया है वेर और ये है एंटीवायरल। तो इससे आप जान सकते हैं यहाँ पे वेर आया है और यहाँ पे वायरल आया है। तो ये वायरस के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि वायरस का इन्फेक्शन काटने के लिए यूज़ की जाती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं एसिक्लोविर, राइटिनाविर और इंडिनाविर। और यहाँ पे हमने इसकी इमेज भी लगाई है जो कि सिप्ला कंपनी की है और यह एसीविर नाम से मार्केट में आती है। और इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका जर्निक नेम है वो एसिक्लोविर यूज़ हुआ है और ये जो है ये इसका ब्रांड नेम है। और इसके बाद है हमारा यहाँ पे पाम। देखिए इसका यूज़ एंटी एंजाइटी के रूप में किया जाता है। जैसे कि किसी को घबराहट होती है, बेचैनी होती है या फिर उसे नींद नहीं आती है, तो ऐसी कंडीशन में इन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि डायज़ेपाम, लोरिज़ापाम। तो इन दोनों के लास्ट में पाम आया है और यहाँ पर हमने इसकी इमेज भी लगाई है, जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर है डायज़ेपाम। तो इस ड्रग्स का यूज़ एंजाइटी के रूप में किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।